नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 6 विषय विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6 विज्ञान विषय पेपर के सभी प्रश्न बताएंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय विज्ञान कक्षा 6 का पेपर है। यहाँ आपसे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, गति मापने के लिए गाड़ियों में कौन सा यंत्र होता है। तो गति मापने के लिए आपको ऑप्शन दिए गए बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर या फिर स्केल। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर पर टिक करना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा यंत्र दूर की वस्तुएं देखने में सहायक होता है। सूक्ष्मदर्शी सहायक होता है, दूरबीन या फिर स्टेथोस्कोप या फिर थर्मामीटर। तो यहाँ पर बच्चों आपको दूरबीन पर टिक करना है। कौन सा यंत्र दूर की वस्तु देखने के लिए सहायक है, तो यहाँ पर हम दूरबीन पर टिक करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, पानी को उबलने का तापमान है। पानी को उबलने का तापमान क्या है, 0 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री या फिर 120। तो यहाँ पर आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर टिक करना है। ऑप्शन सी यहाँ पर बच्चों आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है, घर्षण बढ़ाने के लिए सतह को कैसा बनाया जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए चिकना, खुरदुरा, चमकदार या फिर पारदर्शी। तो आप देखिए घर्षण को बढ़ाने के लिए सतह को खुरदुरा बनाया जाता है। जितना खुरदुरा होगा उतना ही घर्षण रहेगा। अब इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थान या बच्चों आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, लोहा, निकिल और कोबाल्ट धातुएं हैं। तो लोहा, निकिल और कोबाल्ट जो है वो लोह चुंबकीय धातु हैं। आपको रिक्त स्थान में लिख देना है लोह चुंबकीय धातु। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, स्वस्थ दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको विटामिन ए लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, लंबाई का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर आप देखिए मीटर जो है वो लंबाई का एसआई मात्रक है। आपको यहाँ पर मीटर लिखना है। प्रश्न नंबर 9 है, तुलसी का तना रिक्त स्थान और पतला होता है। तो यहाँ बच्चों आपको लिखना है लचीला। तुलसी का जो तना होता है वो लचीला और पतला होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, वायु में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है। तो वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, आर्द्रता कहा जाता है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न जो है आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, जो पौधे भूमि पर फैल कर बढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं। तो जो पौधे भूमि पर फैल कर बढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें रेंगने वाले पौधे, क्रीपर्स या विस्पर्शी लताएं कहा जाता है। रेंगने वाले पौधे क्रीपर्स या फिर विस्पर्शी लता कहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, प्रयोगशाला में सुरक्षा के लिए हमेशा चश्मा, दस्ताने और लैब कोट पहनना चाहिए और रसायनों को सूंघना या चखना नहीं चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, दिशा बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, दिशा बताने वाले यंत्र को हम कंपास या दिक्सूचक कहते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 14 पूछा जाएगा, लंबाई मापने के लिए कौन कौन से यंत्र उपयोग होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंबाई मापने के लिए रूलर, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, मापने वाले टेप और ओडोमीटर जैसे विभिन्न यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आप यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।
यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 15 पूछा है, ऊन के कपड़े सर्दी में हमें गर्म क्यों रखते हैं? उत्तर हम लिखेंगे, ऊनी कपड़े ऊष्मा के कुचालक होते हैं जो शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकते हैं, जिससे यहाँ हमें ठंड के मौसम में गर्म रखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, जल चक्र की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर हम जल चक्र की 3 अवस्थाएं लिखेंगे। जल चक्र की 3 मुख्य अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस। या आपको क्या लिख देना? ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर को भी हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर देखिए। उत्तर है नहीं, आप एकल ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त नहीं कर सकते। प्रत्येक चुंबक हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों होते हैं, भले ही उसे कितने भी छोटे टुकड़ों में क्यों ना तोड़ा जाए। अब इसके बाद आप देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 18 है, किसी वस्तु की लंबाई के मापन हेतु हाथ, पैर, अंगुली आदि से मापने की बजाय मानक इकाइयों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे, किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हाथ, पैर या उंगली जैसी गैर मानक इकाइयाँ व्यक्ति दर व्यक्ति बदलती हैं, जिससे माप में एक रूपता और सटीकता नहीं रहती। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा है, घूर्णन गति व दोलनी गति में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको घूर्णन गति में अंतर लिखना है, उसके बाद दोलन गति में। यहाँ पर आप देखिए पहला अंतर दिया हुआ, यहाँ किसी वस्तु की अपने स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमने की गति होती है। दोलन गति किसी वस्तु की एक निश्चित माध्यम स्थिति के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति होती है। नंबर 2, वस्तु के सभी कण वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं और वस्तु के एक ही पथ पर बार बार आगे पीछे चलती रहती हैं। इसके बाद नंबर 3 में आपको लिखना है, पंखे की पंखुड़ियों की गति पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमना। इसके बाद है घड़ी के पेंडुलम की गति और झूले की गति। तो यहाँ पर आपको घूर्णन गति और दोलन गति में 3 अंतर लिखना है इस प्रकार से। अब इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 20 है, 2 समान आयतन के कांच के गिलास दिए गए हैं। एक गिलास में पानी तथा दूसरे गिलास में शहद भरा गया है, किस गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों? तो यहाँ पर आप देखिए उत्तर लिखा हुआ है, 2 समान गिलास लेकर एक गिलास में पानी तथा दूसरे गिलास में शहद भरा जाता है। शहद भरे गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा क्योंकि यहाँ शहद घनत्व का पानी के घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि जो शहद का घनत्व है वो पानी के घनत्व से कैसा होता है? अधिक होता है। बस आपको इतना ही उत्तर में याद रखना है, बाकी पूरा उत्तर आपको प्रश्न में से ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 है, किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से ही मापने वाले तापमापी का नाम लिखिए व उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से ही मापने वाले तापमापी को इंफ्रारेड थर्मामीटर कहा जाता है। यह थर्मामीटर किसी व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित इंफ्रारेड विकिरण को मापता है। यह अस्पतालों, हवाई अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की स्क्रीनिंग के लिए उपयोगी है और संक्रमण के जोखिम को कम करता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखो, प्रश्न नंबर यहाँ पर आपको दिया है, प्रश्न नंबर 22, नीचे दिए गए सेल्सियस स्केल के ताप को केल्विन स्केल के ताप में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको सेल्सियस में दिया गया है, आपको केल्विन में परिवर्तित करना है। पहले हम 38 डिग्री सेल्सियस को परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से परिवर्तित कर देना है। नंबर 2 में आपको 39 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इस प्रकार से इसे आपको भी परिवर्तित कर देना है। अब इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यहाँ पर ये प्रश्न 5 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, पादप जगत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। आपसे पूछा है पादप जगत को कितने रूप में बांटा है, उन सभी के 2-2 उदाहरण लिखना है। उत्तर हम लिखेंगे, पादप जगत के 5 प्रमुख वर्ग हैं। पहला थैलाफाइट, इसके उदाहरण आपको शैवाल और कवक लिखना है। नंबर 2 ब्रायोफाइटा, मांस और लिवर्स्ट। इसके बाद नंबर 3 टेरिडोफाइटा, फर्न और हॉस्टेल। नंबर 4
जिम्नोस्पर्म, साइकस और देवदार। नंबर 5 एंजियोस्पर्म, गुलाब और कमल। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 24 है, सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए उत्तर हम लिखेंगे, मंड कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जबकि कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा समूह है जिसमें मंड, शर्करा और फाइबर जैसे विभिन्न यौगिक शामिल हैं, इसलिए सभी मंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं होते। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हम बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 25 पर। यहाँ आपसे पूछा है क्या जल पारदर्शी है, क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे हाँ, शुद्ध जल अपनी प्राकृतिक अवस्थाओं में पारदर्शी होता है और प्रकाश जल से होकर गुजर सकता है। हम इसमें रंग, मिट्टी आदि की अशुद्धि मिलाकर इसे अपारदर्शी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, घुलनशील एवं अघुलनशील पदार्थों में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर में हम लिखेंगे, घुलनशील पदार्थ वे होते हैं जो पानी या किसी अन्य विलायक में पूरी तरह से मिल जाते हैं, जबकि अघुलनशील पदार्थ उसमें नहीं घुलते हैं। उदाहरण के लिए नमक और चीनी पानी में घुलनशील है लेकिन रेत और आटा पानी में अघुलनशील है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।